बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। आज की वीडियो में हम यजीद मलून के बारे में बात करेंगे कि इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ और इसको मौत कैसे आई, इसकी माँ कौन थी और इसकी कब्र कहाँ पर है। यजीद की माँ एक ईसाई औरत थी जिसका ताल्लुक शाम के कल्बिया कबीले से था और यजीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और एक ईसाई दाया ने उसकी परवरिश की थी और उसने एक नसरानी तरीके से परवरिश पाई। यजीद वो जिसने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करवा दिया। ऐसा करके वो चाहता था कि अरब के सारे लोग उसकी बैत करेंगे और उसके सामने झुकेंगे, उसका कहा मानेंगे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद उसके सामने कोई भी सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुन सुनकर लोगों के मुर्दा ज़मीर जाग उठे और जो खुतबा हजरत बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में दिया वो सुनने के बाद तो लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गईं। और जब लोगों को सच का पता चल गया तो वो समझ गए कि जिसने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद तमाम मदीने वालों ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से यजीद ने मदीना पर हमला कर दिया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज अपने घोड़ों समेत 3 दिन मस्जिद नबवी में रही। उसके बाद मक्का से भी यजीद के खिलाफ लोग उठने लगे। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़ये को वाक़े हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। इसके बाद तमाम लोग यजीद पर लानत करने लगे, लेकिन यजीद अपने खिलाफ जिसको भी देखता उसका सर कटवा देता। इन सारे जुल्म की सजा तो आखिरत में यजीद को मिलेगी, लेकिन दुनिया में उसका जो इबरतनाक अंजाम हुआ जो ना पहले किसी का हुआ था और ना कभी होगा। वाक़ये करबला के बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला हो गया। उसकी अंतड़ियां जलने लगी और वहाँ के तमाम हकीम भी परेशान होने लगे। ये कैसी बीमारी है? तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है। यजीद को इस कदर प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब वो पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। यजीद की ये हालत देखकर उसके लोग कहते कि ये वासे रसूल को प्यासा रखने की इबरतनाक सजा है कि वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। उसके बाद यजीद ने अपने बेटे मुआविया को बुलाया और कहने लगा कि बेटा ये बीमारी मेरी जान लेकर छोड़ेगी, मेरे बाद इस तख्त ताज को तुम संभालना। जब उसके बेटे ने ये सुना तो कहने लगा कि इस तख्त पर हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जमाना जैसे आप पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर भी करे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। नवासे रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत भेजता हूँ। यजीद बहुत हैरत से अपने बेटे को देख रहा था और महल के लोग ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। उन दिनों अरब के बदतरीन नशों को यजीद के सामने पेश किया जाता कि उसको पीने के बाद वो नशे की हालत में रहे और दर्द की कैफियत को महसूस ना करे और प्यास के लिए तड़पे ना। एक दिन यजीद नशे की हालत में अपने लोगों से कहने लगा कि मेरा बंदर कहाँ है? लोगों ने कहा कि शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही घोड़े पर बैठकर बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपनी पेट से गिरा दिया। जैसे ही यजीद गिरा तो उसका पांव घोड़े की लगाम में फंस गया। घोड़ा तेज रफ्तार दौड़ता रहा और यजीद भी जमीन पर घसीटता रहा और इस तरह उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, लेकिन घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका सारा जिस्म पामाल हो गया और जमीन पर घसीटता घसीटता दम तोड़ गया। जब यजीद के लोगों ने उसकी लाश को देखा तो कहने लगे कि हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है और उसको उसी तरह शाम में दफन कर दिया। आज भी यजीद की कब्र मौजूद है और लोग उससे इबरत हासिल करते हैं और उस पर लानत भेजते हैं। यजीद निशाने इबरत बन गया कि जो भी इस जमीन पर जुल्म करेगा अल्लाह ताला उसका नामो निशान तक मिटा देंगे और आने वाली नस्लों के लिए उसे निशाने इबरत बना देंगे।